मद मूर्छा संन्यास प्रकरण। मद मूर्छा और संन्यास रोग की संप्राप्ति। मलिन आहार करने वाले जिस मनुष्य की आत्मा रज और मोह से युक्त है, ऐसे पुरुषों के शरीर में जब कुपित हुए वात, पित्त, कफ अलग अलग या समस्त दोष रक्तवाही, रसवाही, संज्ञावाही स्रोतों को अवरुद्ध कर रुक जाते हैं, तो मद, मूर्छा, संन्यास इन तीनों व्याधियों को उत्पन्न करते हैं। इन तीनों रोगों में हेतु अर्थात निदान, लिंग अर्थात लक्षण, उपशांति उपाशय में मद से मूर्छा और मूर्छा से संन्यास अधिक बलवान होता है। मद रोग की संप्राप्ति। अपने कारणों से प्रकुपित वायु दुर्बल मन के स्थान हृदय या मनोवाही स्रोत में प्रवेश करती है, तो मन को क्षुब्ध करती हुई प्राणियों की संज्ञा ज्ञान को नष्ट कर देती है। इसी प्रकार पित्त और कफ दुर्बल हृदय में जाकर मन को क्षुब्ध करते हुए ज्ञान को नष्ट कर देते हैं, जिससे मद रोग की उत्पत्ति होती है। विमर्श। मद को अन्यत्र मोह कहा गया है। इसमें मनुष्य ज्ञान शून्य होकर गिरता नहीं है, अपितु केवल ज्ञान शून्य होकर स्वस्थ अवस्था में बैठा या सोया रहता है। इसमें पूर्ण बेहोशी नहीं होती है। किसी विशेष कारणवश जब हृदय दुर्बल होता है, तभी यह रोग होता है। वातिक मद के लक्षण। जो मनुष्य वातजन्य मद से पीड़ित होता है, वह रुक रुक कर अस्पष्ट, अधिक और शीघ्रता पूर्वक वचन बोलता है। उसकी सारी चेष्टाएं चंचल और अव्यवस्थित होती हैं। उसके शरीर की आकृति रूक्ष, श्याव, अरुण वर्ण की हो जाती है। पैक्तिक मद के लक्षण। जो व्यक्ति पित्तजन्य मद से पीड़ित रहता है, वह क्रोध युक्त कठोर वचन बोलता है, मारपीट, लड़ाई झगड़े में अधिक प्रेम रखता है। उसके शरीर की आकृति रक्त या पीत या काले वर्ण की हो जाती है। श्लेष्मिक मद के लक्षण। जो व्यक्ति कफजन्य मद से पीड़ित होता है, वह थोड़ा बिना संबंध का वचन बोलता है, तंद्रा और आलस्य से युक्त रहता है। शरीर का वर्ण पांडु हो जाता है और सर्वदा किसी न किसी बात को सोचा करता है। सन्निपातज मद का स्वरूप। सन्निपातज मद रोग में वातज, पित्तज, कफज के अलग अलग जो लक्षण बताए गए हैं, वे सभी लक्षण एकत्र पाए जाते हैं। मद का स्वरूप। ये सभी प्रकार के मद, मदरा पीने पर जो मद नशा होता है, उसी के स्वरूप के रोग होते हैं। ये शीघ्र ही उत्पन्न होते हैं और शीघ्र ही अच्छे हो जाते हैं। अन्य मद। जो मदरा पीने से उत्पन्न होने वाला या विष सेवन से उत्पन्न होने वाला या रक्त दूषित होने के कारण उत्पन्न होने वाला मद रोग होता है, वह सभी मद रोग वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों को छोड़कर अन्य से नहीं होता है। मूर्छा रोग। वातज मूर्छा के लक्षण। वातजन्य मूर्छा। इस रोग में मूर्छित होने के पहले आकाश को काला, नीला अथवा अन्य वर्ण का देखता हुआ व्यक्ति मूर्छित हो जाता है और शीघ्र ही पुनः होश में आ जाता है। मूर्छा काल में शरीर में कंपन, अंग मर्द, हृदय में पीड़ा, शरीर में कृष्णता और शरीर का वर्ण काला या अरुण वर्ण का हो जाता है। पित्तज मूर्छा के लक्षण। पित्तजन्य मूर्छा में आकाश को लाल, हरित वर्ण अथवा पीत वर्ण का देखते हुए नेत्रों के सामने अंधकार आ जाता है। जब रोगी होश में आता है, तो उसके शरीर में पसीना आने लगता है, साथ ही प्यास और संताप का भी अनुभव करता है। नेत्र रक्त और पीत वर्ण के हो जाते हैं और नेत्र में व्याकुलता दिखाई पड़ती है। होश में आने पर पतला पुरुष निकलता है और सर्वदा शरीर का वर्ण पीला रहता है। कफज मूर्छा के लक्षण। कफजन्य मूर्छा में मेघ से भरे हुए या घने अंधकार से घिरे हुए आकाश को देखते हुए उसके नेत्रों के सामने तम प्रवेश करता है। देर से होश में आता है। होश आने पर जैसे गीले चमड़े से शरीर ढक दिया गया है, वैसा अनुभव करता है। मुख से लाल स्राव और मिचली अधिक आती है।
सन्निपातज मूर्छा के लक्षण। सन्निपातज मूर्छा में अलग अलग बताए गए वात, पित्त, कफ के सभी लक्षण होते हैं और इसका वेग अपस्मार की तरह बिना भयंकर चेष्टाओं के किए हुए शीघ्र ही आकर मनुष्य को मूर्छित कर देता है। विमर्श, मूर्छा उस शारीरिक अवस्था का नाम है जिसमें रोगी अचानक बेहोश, संज्ञाहीन हो जाता है, जो भयंकर परिणाम का सूचक होता है। यह अवस्था सामान्यतः मस्तिष्क प्रदेश में रक्त अल्पता के कारण होती है। इसका कारण प्रायः रक्त वाहिनियों की अथवा हृदय की विकृति होती है। रक्त वाहिनियों की विकृति में रक्तचाप का अत्यधिक न्यून हो जाना तथा हृदय की विकृतियों में मस्तिष्क प्रदेश में रक्त अनुवधावन को यथेष्ट रखने की अक्षमता प्रधान है। संन्यास रोग, मद तथा मूर्छा से संन्यास की विशेषता। देहधारियों में दोषों के वेग के शांत होने पर मद तथा मूर्छा तुरंत शांत हो जाते हैं, परंतु संन्यास में दोषों का वेग औषधि के बिना शांत नहीं होता। अर्थात जब तक होश में लाने के लिए औषधि नहीं दी जाती तब तक रोगी बेहोश रहता है। संन्यास की संप्राप्ति। हृदय, मस्तिष्क आदि में आश्रित हुए प्रबल दोष वाणी, देह और मन की चेष्टा को नष्ट कर निर्बल प्राणी को संन्यास रोग से पीड़ित करते हैं, अर्थात निसंग कर देते हैं। वह संन्यास रोग से निसंग बेहोश मनुष्य काष्ठ के समान तथा मरे हुए के सदृश हो जाता है। यदि इस रोग में सद्या फल देने वाली चिकित्सा न की जाए तो वह शीघ्र ही प्राणों से रहित हो जाता है, अर्थात मर जाता है। संन्यास रोग की चिकित्सा में दृष्टांत। जिस प्रकार अधिक गहरे जल वाले कूप या नदी में डूबते हुए पात्र को जब तक वह जल के अंत स्तर तक ना पहुंच जाए तब तक ही उसे विद्वान शीघ्र ही निकाल लेता है, ठीक इसी प्रकार संन्यास रोग से पीड़ित रोगियों की चिकित्सा जब तक दोष गहराई में नहीं पहुंचते हैं उसके पूर्व ही कर लेनी चाहिए। संन्यास रोग में आशु लाभकारी उपाय। तीक्ष्ण अंजन, अपीड, धूम, प्रथमन, सुई द्वारा शरीर में छेद कर पीड़ा पहुंचाना, शरीर प्रदेश में दाह, नख के भीतर सुई चुभोना, केश और लोमों को नोचना, दांतों से काटना, केवाच के फल को शरीर में रगड़ देना, इन सब क्रियाओं को कर देने से शीघ्र ही रोगी को होश हो जाता है। अनेक प्रकार के तीक्ष्ण मद्यों को एकत्र मिलाकर उसमें कटु द्रव्य जैसे मरीच का चूर्ण प्रभुत मात्रा में मिलाकर मूर्छित व्यक्ति के मुख में बार बार डाल देना चाहिए। इसी तरह बिजौरा नींबू का रस निकालकर उसमें सौंठ का चूर्ण मिलाकर मूर्छित व्यक्ति के मुख में डाल देना चाहिए। मध्य, अम्ल रस और कांजी में सोचर नमक, अशुद्ध हींग और पिपली का चूर्ण मिलाकर मूर्छित व्यक्ति के मुख में डालना चाहिए। इन उपायों का प्रयोग तब तक करना चाहिए जब तक रोगी होश में ना आ जाए। जब रोगी अपनी पूर्ण चेतन अवस्था को प्राप्त हो जाए तो लघु अन्न हिखलाते हुए उसकी सेवा करनी चाहिए। आश्चर्य उत्पन्न करने से, किसी मनोनुकूल विषय को स्मरण दिलाने से, प्रिय शब्दों को सुनाने से, चतुर व्यक्तियों की गाना बजाना आदि के विचित्र शब्दों को सुनने से, विचित्र अद्भुत वस्तुओं के देखने से, तीक्ष्ण विरेचन से, तीक्ष्ण गमन से, तीक्ष्ण धूम के सेवन से, तीक्ष्ण अंजन लगाने से, कबल ग्रह से, रक्त मोक्षण से, व्यायाम से तथा उद्घर्षण क्रिया से रोगी जब होश में आ जाए तो अनुबंध रूप में जो भी उपद्रव हो उसके अनुसार चिकित्सा करे। होश में आ जाने पर रोगी के मन में आघात किसी भी कारण से ना होने पाए, इसका ध्यान देते हुए उसके मन की रक्षा करनी चाहिए। मद और मूर्छा में पंचकर्म चिकित्सा। मद और मूर्छा रोग से पीड़ित रोगियों का सर्वप्रथम स्नेहन और स्वेदन कर्म कराकर दोष के अनुसार और रोगी के बल के अनुसार पंचकर्म कराना चाहिए। 28 औषधियों का जो पानीय कल्याण घृत उन्माद प्रकरण में बताया जाएगा या तिक्त घृत जो कुष्ठ अधिकार में कहा जाएगा, उनका प्रयोग
महातिक्त घृत या षटफल घृत या त्रिफला का प्रयोग घृत, मधु, चीनी के साथ या दूध के साथ शिलाजीत का प्रयोग या केवल दूध का प्रयोग या दूध के साथ पिपली का प्रयोग या दूध के साथ चित्रक का प्रयोग या रसायन द्रव्यों का प्रयोग या कौम घृत जो 10 वर्ष का पुराना होता है उसका प्रयोग मद और मूर्छा रोग में उत्तम माना जाता है। मद और मूर्छा रोग रक्त मोक्षण कर्म करने से धर्मशास्त्रों, सज्जन पुरुषों और जितेंद्रिय पुरुषों की सेवा करने से शांत हो जाते हैं। अध्यायगत विषयों का उपसंहार। इस विधि शोणितक नामक अध्याय में विशुद्ध रक्त और अविशुद्ध रक्त, शुद्ध अशुद्ध रक्त के कारण रक्त दोष से उत्पन्न होने वाले रोग, उन रोगों में औषध का विधान, मद, मूर्छा, संन्यास रोगों के कारण लक्षण, औषध, ये सभी बातें प्रकाशित की गई हैं, अर्थात स्पष्ट रूप से वर्णित की गई हैं।